महापौर गुरुकुल के बच्चों को दिखाई प्रेरणादायी फिल्म। होम साइंस कॉलेज में अव्यवस्थाएं बढ़ी, छात्राओं का विरोध तेज। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर उपभोक्ताओं का विरोध तेज। चोर को खंबे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल। सूत इंस्टीट्यूट के महापौर गुरुकुल के बच्चों के लिए शनिवार को समदड़िया मॉल स्थित मल्टीप्लेक्स में प्रेरणादायी फिल्म दिखाई गई। महापौर स्वयं कार्यक्रम में शामिल हुई और बच्चों से उनकी पढ़ाई व सपनों को लेकर बात की। फिल्म के माध्यम से बच्चों ने साहस, ईमानदारी और सकारात्मक सोच जैसे संदेशों को सीखा। सूत इंस्टीट्यूट के अनुसार गुरुकुल में नियमित रूप से शिक्षा, कौशल विकास और मोटिवेशनल गतिविधियां कराई जाती है। मॉल प्रबंधन ने बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की। महापौर ने कहा कि गुरुकुल कार्यक्रम को और व्यापक बनाकर अधिक बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। हमारे नगर निगम स्कूल के 5 स्कूल के जो हमारे बेटे बेटियां बच्चे छात्र हैं, जो आज उनको मूवी दिखाने का दिन था और हम लोगों ने 120 बहादुर जो देशभक्ति से ओतप्रोत मूवी है वो दिखाई। हर वर्ष हमारे नगर निगम के जो बच्चे लगभग 2000 लोगों को हम लोग हर वर्ष मूवी दिखाते हैं। एक दिन देशभक्ति से ओतप्रोत मूवी देखने से एक तो बच्चों का एंटरटेनमेंट होता है, साथ साथ देशभक्ति की भावना भी उनके अंदर हम लोग चाहते हैं कि वो और भरे और आगे बढ़े और इस राष्ट्र को सर्वोपरि मानना जो हम लोग चाहते हैं और जो उन बच्चों के अंदर भी भाव है वो पूर्णता आ जाए, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। और कैसे हमारे सैनिक हम चैन की नींद सोते हैं और वो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, ये बच्चों को पता होना चाहिए। और एक दिन ऐसा होता है कि पढ़ाई के बाद एंटरटेनमेंट तो हमारे नगर निगम के स्कूल के बच्चों को वो सारी सुविधाएं हैं अब जो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी नहीं होती। हमारे 15 बच्चे जो टॉपर थे, 85% से ऊपर लाए थे, वो सारे हवाई यात्रा करके आए हैं, 5 स्टार होटल में रुके थे और जीवन के पूरे आनंद लेके आए हैं। कि हमारे 120 जवान और वहाँ के 3000 जवान में से 1000 जवानों को मारा गया और हमारे यहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने अपने देश के लिए अपनी बलिदानी दी। बहुत ही अच्छा लगा। आपके स्कूल का नाम और आपका नाम? नगर निगम कन्याशोत्तर माध्यमिक विद्यालय गोविंदगंज। मेरा नाम सबल माया पटेल है। यहाँ पर अन्नू भैया की तरफ से हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, बहुत ही अच्छी प्रेरणा। 120 जवानों की वो वीर गाथा हम लोग ने सुना, जो हमारे वीर जवानों ने हम भारतवासियों को बलिदान किस प्रकार दिया। हमें बहुत अच्छा लगा इस मूवी देख के और बहुत प्रेरणा भी मिली। नाम आपका और स्कूल का नाम? घामापुर महक वंशकार। मेरा समदड़िया मॉल में आना हुआ, जिसमें महापौर अन्नू भैया जी ने हमें 120 बहादुर जी की पिक्चर दिखाई गई, जिसमें 120 बहादुर ने 1000 लोगों से लड़ा। आपको अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने बहुत मस्ती भी की और देखा भी, एंजॉय भी किया और उस चीज को समझा भी और चीजें भी हमें पता चली हैं कि हमारे लिए वीर जवानों ने हमारे लिए कितना कितना कुछ किया है। बहुत अच्छा लगा जी। हम लोग नगर निगम घामापुर स्कूल से आए हैं और मेरा नाम खुशी से है। जबलपुर होम साइंस कॉलेज में छात्राओं की समस्याएं बढ़ने के साथ ही विरोध तेज हो गया है। बीएससी फर्स्ट ईयर में बड़ी संख्या में छात्राओं की सप्लीमेंट्री आने पर रीचेकिंग और अतिरिक्त फीस को लेकर सवाल उठे। कॉलेज में सैनिटरी पैड मशीन महीनों से बंद है। कैंपस में टूटी बेंच और वॉशरूम में सफाई की कमी से छात्राएं परेशान हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब में लंबे समय से लाइट खराब है, जिसे तुरंत सुधारने की मांग की गई। स्थायी प्राचार्य न होने के कारण समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, जिसे लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज होम साइंस महाविद्यालय में प्रदर्शन कर रहा है। अनेक विषय है यहाँ पर। सबसे पहला विषय तो ये है कि यहाँ पे नियमित प्राचार्य नहीं है और उसकी वजह से प्राचार्य को पता ही नहीं होता है कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है। मिसकम्युनिकेशन इतना ज्यादा रहता है, क्या समस्याएं चल रही हैं। जैसे लड़कियों की सप्लीमेंट्री आ रही है, 52 लड़कियों की सप्लीमेंट्री आ रही है और उसमें हम ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उसमें लड़कियां लगातार एप्लीकेशन लेके जा रही है, इनके पास रिजल्ट लेके जा रही है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। सैनिटरी बेंडिंग मशीन बोल रहे हैं बिगड़ गया है, लेकिन वो 4-5 साल से जो लड़कियां पीजी कर रही हैं तो तब से वो बिगड़ा ही है।
तो उनकी भी उनको जानकारी नहीं है। वॉशरूम्स में गेट नहीं है, खिड़कियां नहीं है, गर्ल्स कॉलेज है ये, तो ऐसे यहाँ पे अनियमितताएं हैं, उसी को लेकर हम सभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हॉस्टल में तो समस्याओं की भरमार है, यहाँ पे पता ही नहीं है। लड़कियां यहाँ पर मीडियम क्लास से पढ़ती हैं, मैक्सिमम जो गांव से पढ़ने आती हैं यहाँ पे, और उनके लिए लगातार फीस बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे 5,000 रुपए फीस है हॉस्टल की, तो वो लड़कियां कहाँ से अफोर्ड कर पाए इतना। बिल्कुल प्रिंसिपल ना होने की वजह से बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। छात्राएं अपनी समस्या लेके आती भी हैं तो आज किसी और को देके जाती हैं, और कल जो प्रिंसिपल आता है उसे पता ही नहीं रहता। तो मात्र यहाँ पे साइन करने के लिए प्रिंसिपल है, यानी छुट्टी अलॉट कर सकते हैं और आके उस कुर्सी में बैठ सकते हैं। इस चीज के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल अपॉइंट है, अन्य कोई भी चीज यहाँ पे नहीं हो सकती। उनकी पहली शिकायत जो जेन्युइन है, नेचुरली कॉलेज में अभी तक रेगुलर प्राचार्य न आने के कारण उनकी ये शिकायत बिल्कुल मैं जेन्युइन मान रही हूँ। कभी कोई प्रिंसिपल रहता है, कभी कोई प्रिंसिपल रहता है, और उनको खुद को उस चीज की स्थिति क्लियर नहीं है, तो इसके कारण उनको डिसीजन लेना भी, क्योंकि किसी के पास वीडियो है, किसी के पास वीडियो नहीं है, तो वो किस हैसियत से मतलब काम करेंगे। और दूसरा, उनके जो जैसे सुपर एटीकेटी का है, तो हम शासन के निर्देशों का पालन करते हैं और हमें जो जो शासन से निर्देश प्राप्त होते हैं उसको लेकर के हम कार्य करते हैं। अगर नियम में है तो हम उस नियमों से बंधे हुए हैं, क्योंकि हम शासकीय सेवक हैं। हम कोई भी उस चीज को लेकर के अल्टरेशन नहीं कर सकते। और बाकी की जो आप लोगों की छोटी मोटी कॉलेज से रिलेटेड क्वेरी है, उसको निश्चित मैं दूर कर, मतलब विद इन ए वीक बोल रही हूँ, विद इन ए वीक वो रिजॉल्व हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो सर किसके हाथ? शासकीय, देखो मैंने ये नहीं बोला मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने ये कहा है कि मैं शासकीय नियमों का पालन करती हूँ। जो शासन से नियम आते हैं उसके हिसाब से पूरे, चाहे वो एडमिशन को लेकर के हो, चाहे वो छात्रवृत्ति को लेकर के हो, चाहे वो आपका मतलब कॉलेज से रिलेटेड परीक्षा से हो, ये सब कार्य जो है हमको उच्च शिक्षा विभाग से जो निर्देश प्राप्त होते हैं, हम उन निर्देशों के अंतर्गत करते हैं। हम कोई नया नियम जो है, जो कि शासकीय सेवक के ऊपर लागू करने की हमको अथॉरिटी नहीं है। जबलपुर गोहलपुर थाना क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद विरोध थाने तक पहुंच गया। कुछ दिन पहले स्मार्ट मीटर को विकल्प के रूप में घोषित किया गया था। इसके बावजूद विभाग जबरन मीटर लगाने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के साथ गोहलपुर थाने में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बिजली विभाग की मनमानी और पुलिस की सहभागिता पर सवाल उठाए। उपभोक्ताओं ने मांग की है कि जबरन मीटर लगाने की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। देखिए, कल स्मार्ट मीटर लगाने बिजली विभाग मोतीलाल नेहरू वार्ड में पहुंचा। महिलाएं जिनके पति घर पे नहीं थे, उनने बिजली विभाग के अमले को बोला कि हमारे पति घर में नहीं है, और स्वाभाविक सी बात है, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये घर के पुरुष तय करते हैं। मगर जिस तरीके से स्मार्ट मीटर आम जनता पे थोपा जा रहा है, वहाँ पर महिलाओं से बदतमीजी की गई, उनको आतंकित किया गया, जिनने इस बात को बताया कि बिजली विभाग की संहिता बोलती है कि हमको स्मार्ट मीटर आप अनिवार्य तौर पर नहीं लगा सकते, इसको चुनने का विकल्प हमारे पास भी है। उसके बाद भी उस चीज़ को दरकिनार करते हुए वहाँ पर बिजली उपभोक्ताओं को आतंकित किया गया, महिलाओं को परेशान किया गया, लोगों के घर में जबरदस्ती घुसे। जिन लोगों ने उस स्मार्ट मीटर का विरोध करा कि हम इसको नहीं लगवाएंगे, उनके घरों की लाइट भी काटी। एक तरीके से आतंक का माहौल बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा कल बनाया गया। उसके बाद उनके द्वारा शिकायत भी दी जाती है कि हमको काम करने से रोका जाता है, और उनके जो असंवैधानिक तरीके से स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम है उसमें पुलिस भी साझेदार बन जाती है, और पुलिस विभाग के अधिकारी और सिपाही भी पहुंच जाते हैं कि हम आपके स्मार्ट मीटर लगवा के देते हैं। हम लोगों ने आज गोहलपुर थाने में वह नियम भी दिया है जिस नियम के तहत स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता नहीं है, स्मार्ट मीटर वैकल्पिक तौर पर कंज्यूमर ले सकता है। पुलिस विभाग को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। हमने उनको वो नियम दिया है कि अगर बिजली विभाग आपको अगर साथ में लेके जाते हैं तो जिस असंवैधानिक कार्य को वो कर रहे हैं उसके साझेदार आप भी हैं, पुलिस उनका सहयोग ना करे। दूसरा, हमारी वे महिलाएं, माताएं, बहनें जिनके साथ कल बदतमीजी हुई है, जिनके घरों में बिजली विभाग के अधिकारी जबरदस्ती घुसे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज होने का काम हो। पुलिस प्रशासन अगर FIR दर्ज नहीं करती है तो समूचे क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पर बैठेंगी और पुलिस विभाग के खिलाफ आंदोलित हुई। ये बताइए जी, अभी एक डेलीगेशन आपके पास आया और उन्होंने किस तरह की शिकायत की और क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? MPB के द्वारा स्मार्ट मीटर
लगाए जा रहे हैं। एमपीवी के स्मार्ट मीटरों के संबंध में जो लगाया जा रहा है उसका क्षेत्रीय जनों के द्वारा विरोध किया गया था। उसी के संबंध में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय सौरभ नाटी शर्मा और उनके सहयोगी आए हुए थे। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाना विकल्प है, अनिवार्य नहीं है, जिस संबंध में उनके द्वारा पुलिस को सूचित किया गया था। जबलपुर में चरगवा थाना अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा एक चोर को खंबे से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएसपी ने कहा कि ये वीडियो अभी उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले वीडियो की सत्यता की जांच की जाएगी, वीडियो प्रमाणित होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चरगवा थाना अंतर्गत मिर्गा गांव में कल सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया है, जिसमें गांव वालों ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया था। तो उस संबंध में घर वालों की तरफ से जिनके घर में चोरी का प्रयास किया गया उसमें एफआईआर की कायमी की जा चुकी है। इस संबंध में एक और जानकारी लगी है कि जो अज्ञात व्यक्ति थे उनको रोककर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो उसकी तस्दीक की जा रही है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। ग्राम बघेली आधारताल स्थित एसएस नेचुरल्स के निरीक्षण में निर्माण क्षेत्र में अव्यवस्था और गंदगी पाई गई, जहां अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में आंवला पल्प का निर्माण किया जा रहा था। निरीक्षण रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स के आधार पर अभिहित अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जिले के सभी 9 ब्लॉकों से लगभग 260 सीएचओ आज अपनी समस्याओं को लेकर सीएमएचओ और कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र बुंदेला ने बताया कि 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है और 9 माह से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि भी लंबित है। अनुबंध राशि भी 2 माह से न मिलने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द वेतन और पीबीआई का भुगतान किया जाए। हम सभी पूरे 9 ब्लॉक से समस्त 260 के लगभग सीएचओ आज यहाँ सीएमएचओ ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं अपनी विभिन्न समस्याओं को लेके, जिसमें मुख्य रूप से विगत 2 माह से हम लोगों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है और 9 माह से हमें जो कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि मिलती वो नहीं मिली हुई है और साथ में जो अनाबद्ध राशि रहती है वो भी 2 माह से नहीं मिली हुई है, जिससे हम सभी को आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हमारा सीएमएचओ महोदया से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हम सभी को वेतन और जो हमारा वेतन और पीबीआई ही जल्द से जल्द निकालने की कृपा करें, अन्यथा विगत दिवस अगर ये नहीं निकलती तो हम सभी चरणबद्ध आंदोलन के लिए तत्पर रहेंगे और अपना ऑफलाइन ऑनलाइन कार्य बंद कर देंगे। जबलपुर में शिक्षक संगठन ने एसआईआर और बीएलओ का अतिरिक्त काम थोपे जाने पर नाराजगी जताई है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षकों पर इतना दबाव है कि वे मानसिक तनाव में है। परीक्षाएं नजदीक होने के बावजूद सर्वे और बीएलओ की ड्यूटी के कारण शिक्षक पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे। संगठन ने प्रशासन से मांग की कि सर्वे कार्य किसी प्राइवेट एजेंसी से करवाया जाए ताकि शिक्षक बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। हमारे अभी वर्तमान में हमारा शिक्षा विभाग जो भोपाल से हमारे संचालक महोदय हमारे डीपीआई से संचालित है, हम लोग उनका जो भी आदेश होता है वो हम लोग मानते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे शिक्षकों की अगर स्थिति देखी जाए तो हमारा शिक्षक अभी परीक्षाओं का अभी 24 तारीख से परीक्षाओं की स्थिति बन गई थी, लेकिन अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जो 24 से जो परीक्षाएं होना थी वो 24 की परीक्षाएं 8/12 से कर दी गई हैं। लेकिन 8/12 एक अलग विषय है कि हमारा शिक्षक अभी बीएलओ के कामों में लगा हुआ है। उसके बाद हमारी अन्य शासन की जो योजनाएं आती हैं उसमें हमारा शिक्षक लगातार लगा हुआ है। अब बीएलओ का हमारी अभी स्टाफ की बात करें, हमारे 3 शिक्षक लोग लगा दिए, 6 लोग हैं उसमें से 3 हमारे लगा दिए गए हैं। स्थिति ये है कि शिक्षक जैसे ही बीएलओ का काम भी चल रहा है, शिक्षक खाली क्लासें पड़ी हैं और शिक्षक प्रॉपर अपना जो अध्यापन जो साल भर का वार्षिक कैलेंडर हम लोग का रहता है कि हमें इस आधार पर सिलेबस रहता है, उस आधार पर पढ़ाना होता है। अधिकारियों का भी दबाव रहता है कि आपका जो अभी तक मतलब जो सिलेबस है पूरा क्यों नहीं हो पाया। वर्तमान में स्थिति यह है कि बीएलओ के काम में लगा देने से हमारा शिक्षक इस समय बहुत स्थिति खराब है। वो अपना अधिकारियों तक अपनी बात नहीं रख पाता क्योंकि एक तरफ अधिकारियों का दबाव, दूसरा शासन के आदेश। तो इस प्रकार से बड़ी परेशानी इस समय चल रही है। जो बीएलओ से हमारे जो शिक्षक कार्य हैं, गैर शिक्षकी जो कार्य करवा रहे हैं, इससे हमारे शिक्षक को मुक्त किया जाए। तो पिछले वर्षों की भांति जो हमारे शिक्षा विभाग ने रिजल्ट दिया है, चाहे वो 1 से 12 तक हो या प्राइमरी या मिडिल स्कूल का हो, आप हमें पढ़ाने का समय देने देंगे तो निश्चित तौर पर हम अपना रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे।
अतुल मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिवर्ग कर्मचारी संघ। चूंकि देखने में आ रहा है कि वर्तमान में शासन द्वारा जो SIR का जो कार्य कराया जा रहा है शिक्षकों से, उसमें शिक्षक बहुत गहन मानसिक रूप से परेशान हो रहा है, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने का, छात्र अध्यापन कराने का। और अभी जो सर पे जो परीक्षाएं चल रही हैं उनको लेकर शिक्षक बहुत मानसिक रूप से परेशान हैं। कुछ शिक्षकों की मृत्यु अभी हार्ट अटैक से और इससे हो रही है, जिससे कि शिक्षक अपना जो छात्र अध्यापन का कार्य वो नहीं करा पा रहा। तो शासन से ये मैं यही मांग करूंगा कि जो BLO का कार्य है उसको थोड़ा सा शिथिल किया जाए, और या फिर ऐसा कुछ व्यवस्था और दूसरी लाई जाए प्राइवेट के माध्यम से, या जो भी कुछ, कि शिक्षकों को थोड़ी सी राहत मिले, शिक्षक अपना कार्य पूर्ण मानसिक संतुष्टि से करा सके। और जो अभी जो शिक्षकों के जो देहावसान और जो हो रहे हैं ये ना हो, इससे बहुत आहत हो रही शिक्षक संगठन में, सब सारे शिक्षक संगठन में। तो मैं जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से मांग करूंगा कि शिक्षकों को राहत दिया जाए। परीक्षा को लेके क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? परीक्षा को लेके है कि परीक्षा वर्तमान में बिल्कुल प्रेजेंट पे ही है, और BLO और SIR में सारे शिक्षक लगे हुए हैं। तो अब जब सारे शिक्षक BLO और SIR में लग जाएंगे, 4 बजे तक अध्यापन कार्य है, उसके बाद एक आदेश आता है कि 2 घंटे और शिक्षकों को देना है। तो शिक्षक ना अपना परिवार देख पा रहा, ना स्कूल देख पा रहा, ना बच्चे, ना BLO कार्य अच्छे से कर पा रहा। तो परीक्षा तो अपने आप प्रभावित होगी। मेरा यही कहना है कि शासन को जैसा बीच का रास्ता निकाले शिक्षकों, तो शिक्षक अपना अध्यापन कार्य करा सके। नितिन अग्रवाल, तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन, जिला जबलपुर का।